बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी बुशरा बीबी की रिहाई हुई है तो हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की बात हो रही है, सारे पाकिस्तान से लोगों को लाने की बात हो रही है। इमरान खान रिहा होंगे तो क्या मंजर होगा। मरीम नवाज साहिबा के लिए नई टेंशन बन गई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने शॉपिंग भी शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि बुशरा बीबी ने चूंकि कह दिया है कि वो इस्लामाबाद नहीं लाहौर आएंगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं इससे पहले कि इमरान खान भी रिहा होकर लाहौर आ जाए तो यहां से निकल जाओ। अब जनाब अली बिन गंडापुर ने कह दिया है कि इस बार पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये इस तरह से नहीं मानेगी। पूरे पाकिस्तान से ऐसा करेंगे ना, पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे हर चीज को, क्योंकि अब ये हुकूमत जो है सब जा रही है और बार बार आइन भी तोड़ रही है और मजीद की तरमीम करके ये ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। सर कब तक इम्कान है पक्का बंदोबस्त कर, अब पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा, हर तरफ से बंद करेंगे। पूरे पाकिस्तान से ऐसा करेंगे ना, पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे हर चीज को, क्योंकि अब ये हुकूमत जो है सब जा रही है और बार बार आइन भी तोड़ रही है और मजीद की तरमीम करके ये ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। अगर इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, मर्जी की आईनी तरामीम कर रहे हैं, तो अब हम पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, इस दफा पक्का बंदोबस्त करेंगे। देखिए अब हौसले किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बातें हो रही हैं कि जी डील हो गई इसलिए बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, तो वो खबर भी सुन लीजिए। अगर डील हो तो फिर इमरान खान पर सख्तियां क्यों बढ़ाई जा रही हैं। ये ऐसे लग रहा है कि लगता है कि इमरान खान चूंकि अब रिहा हो जाएंगे, केसेस सारे खत्म हो चुके हैं, कितनी देर तक उसको रखेंगे अंदर, केस कोई है नहीं, किसी जुर्म में अब वो अंदर नहीं है, इल्जामात ही हैं, फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब उनको लग रहा है रोक नहीं सकते, तो जितना अरसा है उस पर सख्तियां बढ़ा दो। इमरान खान को 6x8 यानी 6x8 के, एक तरफ से 6 फुट का एक तरफ 8 फुट का सेल में रखा गया। इन्होंने कहा 1.5 घंटे के लिए पिंजरे से निकाला जाता है। ये 6x8 का पिंजरा ही है, इससे 1.5 घंटे के लिए सिर्फ निकाला जाता है। एक्सरसाइज की सहूलत नहीं, शेव बड़ी हुई यानी दाढ़ी रख ली है, ये पहले ही हमने आपको खबर दी थी, इमरान खान ने दाढ़ी रखी हुई है। सब मुश्किलात के बावजूद वो हाई स्पिरिट में है। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा, फैसल चौधरी ने कहा है, और इन्हीं की पिटीशन पर, इन्हीं की दरखास्त पर जस्टिस सरदार इसहाक ने आज मुलाकात का कहा और इनकी मुलाकात करवाई गई, क्योंकि पहले मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। ये डील होती है कि मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही। और फिर जब उन्होंने कहा कि मेरी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आओ, तो मैंने आपको कहा था ये तो इनकी मौत हो जाएगी हुकूमत की, कि जी ये क्या इमरान खान बाहर आ रहा है, सारी दुनिया देख लेगी। तो फिर कहा गया अच्छा आप आ जाएं, जेल में मुलाकात करवा देते हैं। अब वही फैसल चौधरी कह रहे हैं कि मैं दरखास्त लेकर जाऊंगा कि इमरान खान पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो तो चले छोड़िए, एक आम कैदी को भी जो सहूलत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। अच्छा जनाब, बुशरा बीबी बनी गाला पहुंच गई, वहां पर उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल हुआ। फिर वहां पर वो ज़्यादा देर रुकी ही नहीं, सीधा लाहौर जमान पार्क की तरफ रवाना हो गई। अब मरीम नवाज साहब के लिए टेंशन है कि दफ़ा 144 लगाऊं, क्या करूं। जमान पार्क के बाहर तो हमने पुलिस खड़ी की हुई है, कोई ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। अब बुशरा बीबी आएंगी, अपना घर संभालेंगी, फिर लोग आ जाएंगे, क्या करूंगी। अब मरीम नवाज साहिबा तो समझती हैं कि लाहौर पूरे पंजाब को भी समझती हैं कि वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी मर्जी के बगैर, और वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं लाहौर के लिए ख़ास तौर पर, कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। कोई भी शख्स बाहर निकले तो कहती हैं दहशतगर्द है, चाहे वो स्कूल के तलबा निकलें, कॉलेज के तलबा निकलें, वो दहशतगर्द हो जाते हैं, किसी जमात के लोग निकले वो दहशतगर्द हो जाते हैं। तो अब वो डरी होंगी कि ये क्या हो गया, बुशरा बीबी इस्लामाबाद रहती, चले वफाकी हुकूमत का था मसला, अब वो लाहौर आ रही हैं तो मैं कैसे संभालूंगी। वो दफ़ा 144 ही लगाएंगी। और ये देखिए किस तरह से इस्तकबाल हुआ। नारे लग रहे, ख़वातीन भी हैं, खान तेरी जित शाला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बुशरा बीबी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और बुशरा बीबी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये फैसल चौधरी साहब की सुनिए। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पिंजरा खोलते हैं। बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे। इसको कहते हैं टॉर्चर, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ 12-14 घंटे बिजली के बगैर, और कह रहे हैं इंटरनेशनली इसको टॉर्चर कहा जाता है। ऐसे ही नहीं, आलमी सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी ख़त लिखे जा रहे हैं, वहाँ से भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए। अमेरिका भी बोल रहा है, बरतानिया से भी आवाज़ें आ रही हैं, पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये इंसानी हुकूक की भी पामाली है, गलत जाली केसेस बनाए हुए हैं और उनकी जान को भी ख़तरा है।
साहबा की तरह नहीं जो के साथ किसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की, सो मच हो कि उनकी देर की खबर तक नहीं दी। ठीक है, इमरान खान को यह तक नहीं बताया गया कि आपकी अहलिया की जमानत हो गई है, उनको रिहा कर दिया गया है। साथ उनके मेरा खान साहब की जो शेर जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद इमरान खान बहुत बुलंद हौसले में है। उन्होंने कौम को अपने हकूक के लड़ने का जो है पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं, और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और पब्लिक वर्कर्स पर फख्र है, और उन्होंने बड़ा सराहा है लोगों को, आवाम को, कि उनको अपने हुकूक के लिए निकलना होगा, जिद्दोजहद जारी रखनी होगी। मियां नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं इस सब में? मियां नवाज शरीफ साहब शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। भाई आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 दफ़ा रहे, आप मुल्क करने क्या आए थे? सिर्फ बेटी को वज़ीर आला बनवाने आए थे, डील के तहत अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे, साजिशें करने आए थे, अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने आए थे? वैसे बनने तो खुद वज़ीर-ए-आज़म आए थे, वो नहीं हो सका। तो आप मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उनके हल के लिए कुछ तजवीज़ पेश करते हैं। वो मोहम्मद हनीफ साहब ने जो BBC पे कॉलम लिखा है कि जाकर बलूचिस्तान के मसाइल पर कुछ बता दें। आपको इतना ज़्यादा पता है, पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए कहीं कुछ चले जाएँ, पार्लियामेंट में कहीं चले जाएँ, वहाँ बहस कर दें। वो क्या कर रहे हैं? डिफेंस में जाकर कालीन खरीद रहे हैं, बहुत महंगे कालीन खरीद रहे हैं, उनका ये काम है। सोचिए ज़रा, मुल्क के हालात देखें, और इनकी हुकूमत में म्यो हॉस्पिटल जो पंजाब का लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर फंड्स की कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहे, अद्वियात नहीं मिल रही, बुरा हाल हो गया है, और ये जनाब कालीन खरीद रहे हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ देखें, इनकी सोच देखें कि जी लंदन जाना है, क्या चीज़ें लेकर जाऊँ, महंगे तरीन कालीन जनाब खरीदें। ये वीडियो भी जनाब आ गई है मियाँ साहब की, ये गौर से देखिएगा, आपको मियाँ साहब चहलकदमी करते नजर आएंगे। ये आए मियाँ साहब, मास्क पहना हुआ है, वही अपना सिर्फ मुंह तक जो होता है, गौर से देखना आपने, वो ऐसे, ये बस सिर्फ आए हैं शॉपिंग के लिए, और बड़े एहतियात से कि कहीं कोई आवाज़ ना लगा दे। कोई बड़े साथ लोग फिर रहे होते हैं कि जी कोई आवाज़ ना लगा दे, कोई नारा ना लगा दे, कुछ ना हो जाए। अच्छा जी, इमरान खान को गैर इंसानी सलूक के साथ जेल में रखा गया। इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जेल मुलाकात के बाद फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इसके अलावा जनाब बनी गाला रौनकें बहाल हुई, PTI के वर्कर्स बड़ी तादाद में बनी गाला पहुंच गए, इमरान खान के हक में नारेबाजी हुई, वो मैं आपको सुनवा भी देता हूं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये नारे लग रहे हैं। ये देखिए, अब हौसले बुलंद हो रहे हैं, लोगों में नई उम्मीद जाग रही है, और कारकुन फिर से चार्ज हो रहे हैं, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो अब तो लगता है कि इमरान खान का बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है कि वो कब रिहा होते हैं। एक और इमरान खान के लिए अच्छी खबर, खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को उसमें शामिल करने की हिदायत दे दी। इमरान खान ने अपने ज़ाती मुआलिजीन से चेकअप की दरख्वास्त दायर की थी। तो ये बड़ा रिलीफ है, काफ़ी अरसे से इमरान खान ये चाह रहे थे कि उनके ज़ाती मुआलिज को इजाज़त मिल सके मिलने की और इलाज की, जो कि नहीं मिलने दे रहे थे। अभी भी वो आए थे और सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते रहे, नहीं जाने दिया गया, और फिर सरकारी डॉक्टर्स का एक पैनल बना के सिर्फ मिलने दिया गया। तो ये भी इमरान खान के लिए रिलीफ है। और ये भी खबर आ रही है कि बुशरा बीबी का भी फौरी तौर पर शौकत खानम हॉस्पिटल में पूरी तरह से चेकअप किया जाएगा, क्योंकि इस हुकूमत का कुछ पता नहीं है। आप सोचिए कि कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो लिहाजा वो इतने अरसा रही हैं जेल में, 9 माह जेल में रही हैं, तो अब इसलिए उनके सारे टेस्ट लिए जाएंगे, शौकत खानम में भी। और इसके अलावा अब पता नहीं बनी गाला में, चूँकि वहाँ पर सारा हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया था इमरान खान की ज़ाती रिहाइशगाह को, उसको सब जेल करार देकर, और वहाँ क्या क्या लगा दिया होगा कुछ पता नहीं है। कैसे कैसे इक्विपमेंट लगा दिया होगा, डिवाइसेस लगा दी गई होंगी, फिर उसको जोड़ तोड़ के पता नहीं क्या क्या करना होगा कि ये बात हो रही थी। इस तरह ज़मान पार्क का भी है, तो अभी वो भी चीज़ें देखनी होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने हुक्म दिया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील दे और रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। अदालती ऑर्डर की कॉपी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। और अब
इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ है कि काफ़ी अरसे से अपने ज़ाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप का मुतालबा कर रहे थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस्तदा मंजूर की और फैसल सुल्तान को डॉक्टर फैसल सुल्तान को मेडिकल बोर्ड में शामिल करके उनके चेक की हिदायत कर दी है कि उनको इमरान खान का चेकअप वो भी करें। ये आखिरी खबर सुनिए, हसनात मलिक और असद तुर्क का इंकशाफ। हुकूमत अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं क्योंकि जिस जुडिशल कमीशन ने आईनी अदालत के सरबराह को चुनना है या आईनी बेंच के सरबराह को चुनना है, वो इजलास ही नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि हुकूमत फंस गई है। इसलिए कि अब कानून इन्होंने आइन में लिखा है कि जो आईनी बेंच बनना है उसका फैसला जुडिशल कमीशन ने करना है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का फैसला करना है कि ये इसमें जजेस होंगे जी, ये आईनी दरखास्तें वो सुनेंगे। उसमें आईनी बेंच का सरबराह भी होगा, जुडिशल कमीशन होगा, वो फैसला करेगा आईनी बेंच का। अब जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का सरबराह होना लाजमी है, जबकि अभी तो कोई सरबराह नहीं बना। तो जब सरबराह बना ही नहीं तो वो कमीशन का इजलास कैसे बुलाएं, किस तरह बुलाएंगे? आप समझ रहे हैं कि एक जिस तरह ऐसे ही है जैसे चीफ जस्टिस किसी को चुना ही नहीं गया तो लिखा हुआ है जुडिशल कमीशन में कि चीफ जस्टिस भी इसमें शामिल होगा, बट चीफ जस्टिस तो अभी है ही नहीं, तो चीफ जस्टिस शामिल कैसे करेंगे? और आप जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाए बगैर आईनी बेंच का सरबराह भी नहीं बना सकते, तो ये कैसे करेंगे आप कहेंगे अच्छा सरबराह फलां है तो अब आ जाए जनाब, लेकिन जुडिशल कमीशन का इजलास ही नहीं है और उसमें चीफ जस्टिस ना हो, यानी आईनी बेंच का सरबराह, असल तो पावर अब उसको देने चाह रहे हैं, वो हो ही ना तो कमीशन का इजलास नहीं हो सकता। इजलास नहीं हो सकता तो आईनी बेंच का सरबराह नहीं बन सकता। आईनी बेंच का सरबराह पहले लगा के आप कहेंगे हाँ ये हम खुद से लगा रहे हैं, बस वर्बली लगा दिया कि इसको अमीनुद्दीन खान साहब को लगाना चाहते हैं, वो तो हर जगह उन्हीं को लगाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं काजी फैसा के बाद हुकूमत समझती है कि अमीनुद्दीन खान साहब ही उनको सर्व कर सकते हैं और काजी साहब के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए अब उनको चीफ जस्टिस तो नहीं लगाया जा सका क्योंकि 3 को ही में से लगाना था। तो अब अमीनुद्दीन साहब को वो आईनी बेंच का सरबराह लगाना चाहते हैं, वहाँ भी हुकूमत के लिए मसला बन गया। तो लिहाजा जब आप बदनीयती पर मबनी फैसले करेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो इस हुकूमत के साथ हो रहा है। और अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा इनकी मुश्किलात बढ़नी हैं। अभी जिस तरह से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बने हैं तो अभी से आप देखिए खबरें किस तरह की आने लग गई हैं। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि जिस तरह हसनात मलिक साहब कह चुके हैं कि काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद ये इतना कमज़ोर निज़ाम है कि चल नहीं सकता, उनकी कोई रिप्लेसमेंट इनको मिल ही नहीं सकती। याह्या अफरीदी साहब तो दूर की बात है ना, अमीनुद्दीन साहब भी शायद इनको लिए वो कुछ ना कर सकें जो काजी साहब कर गए थे, तो लिहाजा इनका मामला ज़्यादा अरसा चलना ही नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।